कोरोना महामारी के बाद से अधिकतर कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों न हो। और यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऑनलाइन शिक्षक और यूट्यूबर अवध ओझा सर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अवध ओझा सर का अपना खुद का कोचिंग संस्थान है, जिसमें वह देश भर के हज़ारों बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। अवध ओझा काफ़ी प्रसिद्ध शिक्षक हैं, जो छात्रों को ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यमों से अपने कोचिंग संस्थान द्वारा यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। इससे पहले अवध का कोचिंग में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे, जहां बच्चों को उनसे पढ़ने का तरीका काफ़ी पसंद आया। उसके बाद ही उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को खोलने की जर्नी शुरू की थी। उन्हें ओझा सर के नाम से पुकारा जाता है। उनका नाम अवध प्रताप ओझा है। ओझा सर का जन्म 3 जुलाई 1984 को गोंडा उत्तर प्रदेश के ओझा परिवार में हुआ था। सिविल सर्विसेज कोचिंग टीचर अवध ओझा सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को ऑफलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। अपने अलग तरीके से पढ़ाने की कला के कारण वह यूट्यूब पर ट्रेन भी करते हैं। अवध ओझा आज के समय में गुरु द्रोणाचार्य हैं। कई छात्रों को यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वह ओझा सर को ज़रूर जानते होंगे। अपने यूट्यूब में अपना वीडियो ज़रूर देखा होगा। अपने पढ़ाने के अलग अंदाज के कारण वह काफ़ी वायरल हुए हैं। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें ओझा सर के नाम से ही जानते हैं। उन्होंने साल 2020 में यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। वह लगभग 1000 से अधिक छात्रों को अपने अलग अंदाज में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से सिविल सर्विसेज की तैयारी करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जन्मे अवध ओझा खुद भी एक आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार कर कैसे अवध प्रताप ओझा सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए डियर ओझा सर हो गए, चलिए जानते हैं। अवध ओझा सर, जिनके पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है, जिनका जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम और माता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है। उनकी माता और उनके पिता दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। माता पेशे से वकील और पिता पोस्टमैन थे। ओझा बचपन में एक एवरेज स्टूडेंट थे। फातिमा स्कूल गोंडा जिला उत्तर प्रदेश से अवध ओझा की अपनी ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई की थी। उन्हें गोंडा से बहराइच पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां वह 1 साल रहे। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद गए। अवध के माता पिता उन्हें मेडिकल फील्ड की तैयारी करवाना चाहते थे, लेकिन अवध का मेडिकल में कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। इलाहाबाद में जाने के बाद जिस समय वह स्नातक कर रहे थे, उन्हें यूपीएससी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, न ही उनका इस और कोई खास झुकाव भी था। लेकिन साथ में रहने वाले छात्रों की देखा देखी उन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में ओझा ने सभी अटेम्प्ट दिए, लेकिन वह इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए। अवध सर के परिवार में अपने माता पिता, उनकी पत्नी और 3 बेटियां बुलबुल, गुनगुन, पीहू हैं। इसके पिता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है, जो कि गोंडा में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। अवध ओझा की पत्नी का नाम मंजारी ओझा है, जिनसे अवध ओझा की शादी साल 2007 में हुई थी। जाने माने शिक्षक ओझा सर आज अपनी पढ़ाने की अनोखी कला के लिए विख्यात है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को वह सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। अवध ओझा ने अपने यूपीएससी कोचिंग की शुरुआत साल 2005 से की थी, जब वह इलाहाबाद से दिल्ली गए थे। इससे पहले अवध ओझा एक कोचिंग में हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाया करते थे, जहां बच्चों को उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी पसंद आया। इसके बाद ही उन्होंने अपने कोचिंग संस्थान को खोलने की जर्नी शुरू की थी। लेकिन ओझा जी उस समय आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे।
उनके पास कोचिंग और मकान दोनों का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। मात्र 21 वर्ष की आयु में 2007 में उनका विवाह मंजारी ओझा से हो गया था। किराया निकालने के लिए उन्होंने लगभग 7 महीने तक रात 8 से 2 बजे तक बारटेंडर की नौकरी की थी और दिन के समय कोचिंग में पढ़ाया करते थे। साल 2019 में ओझा सर ने पुणे महाराष्ट्र में आईक्यूरा कोचिंग की शुरुआत की। शुरुआत में इस कोचिंग में वह एक बच्चे को पढ़ाते थे, जिसके बाद धीरे धीरे बच्चों की जनसंख्या में इजाफा हुआ। साल 2020 में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां कई बच्चे यूपीएससी की कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। वह इससे पहले कई कोचिंग संस्थानों जैसे चाणक्य आईएएस एकेडमी, बाजीराव रवि आईएएस एकेडमी, एबी एकेडमी ऑफ सिविल आदि में पढ़ा चुके हैं। अवध ओझा का अपना एक कोचिंग संस्थान आईक्यूरा है, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। देश भर के बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए यह संस्थान साल 2019 में खोला गया था, जहां देश भर के बच्चे सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। जब से पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैला में तब से अधिकांश कार्य को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया है। उसी में से एक है शिक्षा, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अवध ओझा सर के बारे में, जो यूट्यूब पर हजारों बच्चों को एग्जाम की तैयारी करते हैं और साथ ही मोटिवेट भी करते हैं। अवध ओझा सर यूपीएससी के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं, जो कि दिल्ली मुखर्जी नगर में खुद को कोचिंग संस्थान आईक्यूरा आईएएस एकेडमी चलाते हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की तैयारी करते हैं और उस एक यूट्यूब चैनल भी है। आइए हम अवध ओझा सर के बारे में विस्तार से जानें। ओझा सर एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराने वाले शिक्षक और यूट्यूबर, साथ ही एक बेहतरीन मोटिवेशनल टीचर हैं। उन्होंने 2020 से यूट्यूब पर पढ़ाने लगे। जब कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, वे अपने अलग शिक्षण शैली के कारण काफ़ी तेज़ से यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए। ओझा सर की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उन्हीं के जन्मभूमि गोंडा में ही हुआ था। स्कूल के समय में वे बहुत नटखट हुआ करते थे। उनका प्रिंसिपल उनसे काफ़ी परेशान रहता था और उनके पिताजी को शिकायत करते रहता था, पर उनके पिताजी कभी उन्हें डांट पर माँ के पास जब शिकायत जाता था तो उन्हें पिटाई लग जाती थी। और 10th से आगे की पढ़ाई फातिमा इंटर कॉलेज गोंडा से पूरी की और स्नातक की डिग्री भी वहीं से प्राप्त किए। उनके माता पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेडिकल की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद भेज दिया, पर उन्हें मेडिकल में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया और दोस्तों की देखा-देखी में यूपीएससी की तैयारी करने लगे। उन्होंने एग्ज़ाम के सभी अटेम्प्ट्स दिए, पर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों, फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी तमाम स्टोरी के लिए, बेहतरीन स्टोरी के लिए आप हमारा चैनल लगातार देखते रहिए। फिलहाल के लिए अलग दोस्तों, जय हिंद।